माँ बाप और स्टूडेंट्स एमसेट की तैयारी करते हैं, भाई एमसेट आने वाला है, बिल्कुल हमको सीरियस होना चाहिए, तो वो सीरियसनेस हमको इंजीनियरिंग के बच्चों में 2 साल पहले से नहीं दिखाई देती। इसकी तैयारी ऐसे करें कि भाई आपको अब एमसेट से ज्यादा मेहनत करनी है। इंजीनियर का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्वर, मसलों को हल करने वाला इंसान। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि भाई इंजीनियरिंग क्यों जरूरी है सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए। क्या आप आईटी सीखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स सीख सकते हैं या मैकेनिकल सीख सकते हैं? अब जिस तरीके से ये ट्रेंड चल रहा है, रोटी कपड़ा मकान और सॉफ्टवेयर भी आ जाएगा। MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस सिलसिलेवार टॉक शो गुफ्तगू में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका होस्ट अब्दुल क़ादर फिर एक बार एक अहम मौज़ू और ख़ास मेहमान के साथ आपके रूबरू हूँ। हमारे बीच आज डॉक्टर मोहम्मद आरिफुद्दीन सोहेल साहब मौजूद है। आरिफ सर, गुफ्तगू में आपका खैर मकदम है, वेलकम टू द शो। थैंक यू। गुफ्तगू शुरू करने से पहले आरिफ सर का मुख्तसर तारुफ़ करना चाहूँगा। आपने ऑस्ट्रेलिया से मास्टर्स किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, फिर आपने PhD कंप्लीट की। आपका 2 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग में। इनफैक्ट आपको 2007 में बेस्ट टीचर अवार्ड भी मिला है। करंटली आरिफ सर एज ए प्रोफेसर एंड HOD ECE डिपार्टमेंट MJ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। नॉर्मली हम हमारी गुफ्तगू बहुत आसान सवाल से शुरू करते हैं, लेकिन आपके रुतबे के हिसाब से हम थोड़ा डिफ़िकल्ट सवाल से अपनी गुफ्तगू शुरू करेंगे। सर साल भर में पूरे हिंदुस्तान में जो है 8 लाख से ज़्यादा इंजीनियर्स पास आउट होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन 60% लोग बच्चे जो है अनएम्प्लॉयबल रहते हैं। ये कितनी सीरियस बात है? कहाँ कहाँ ये सवाल उठता है, करिकुलम पे हो या ख़ुद इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर हो? इसका थोड़ा रोशनी डालिए ना इस पर। देखिए, ये जो फिगर्स हैं 8 लाख इंजीनियर्स और 60% से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हैं, आई टोटली डू नॉट एग्री विद दिस। एक चीज़ अगर आप गौर करेंगे तो ये फिगर है इमीडिएट जब बच्चा पास होता है तो उसी वक्त वो प्लेस हो रहा है या नहीं। ओके। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो शायद ही आपको 1 या 2 लोग ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल ही अनएम्प्लॉयड हैं इंजीनियरिंग करने के बाद। तो यहाँ पे जो चैलेंज हम फेस कर रहे हैं वो ये है कि जिस तरीके से माँ बाप और स्टूडेंट्स एमसेट की तैयारी करते हैं। एमसेट की तैयारी कैसे होती है? इंटर फर्स्ट ईयर और इंटर सेकेंड ईयर में ही भाई एमसेट आने वाला है, बिल्कुल हमको सीरियस होना चाहिए, इसी से हमारे आगे की इंजीनियरिंग का तय हो पाएगा। तो वो सीरियसनेस हमको इंजीनियरिंग के बच्चों में 2 साल पहले से नहीं दिखाई देती। तो होता यह है कि पेरेंट्स भी ये समझते हैं कि भाई बच्चे ने एमसेट कर लिया है, वो एक अच्छे कॉलेज में एडमिट हो चुका है, तो अब यहाँ से वो सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। और स्टूडेंट भी ये समझते हैं कि भाई सब चल रहा है ठीक, तो चलने दो। लेकिन जब तक ये शऊर आता है, बच्चा पास होने की कगार पे हो जाता है। सही। तो ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत इस चीज़ की है कि इंजीनियरिंग में आप जब फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आ रहे हैं तो अपनी जो भी तालीमात हासिल कर रहे हैं, साथ ही साथ इसकी तैयारी ऐसे करें कि भाई आपको अब एमसेट से ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि आपको अब तो दुनिया के सामने आगे निकलना है, आपको नौकरी करनी है। तो अगर आप नौकरी की तैयारी 2 साल पहले से करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली जब आप पास होंगे तो आपको नौकरी मिलेगी, आप अपने करियर में आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन मेरे तजुर्बे से मैंने ये देखा है कि एक 40% बच्चे, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, वो सीरियसनेस के मोड में नहीं आ रहे हैं। वो कब आएंगे? जब वो पास हो चुके हैं और अब पेरेंटल और सोसाइटल प्रेशर आता है कि भाई पास हो गए हैं, अब क्या कर रहे हैं। ये अक्सर ये सवाल होता है, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हैं आप? तो जब इंसान सोचना शुरू करता है कि अरे मुझे कुछ करना चाहिए, सही, तो उस वक्त वो निकलते हैं और अपने आप को स्किल करने की कोशिश करते हैं। कई मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स हैं, कोर्सेज हैं, फिनिशिंग स्कूल्स हैं, वहाँ पे जाके वो कुछ एक्स्ट्रा स्किलिंग एक्वायर करके फिर जॉब्स की तरफ बढ़े। तो देखा गया है कि 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद या तो स्टूडेंट्स बाहर की तरफ रवाना हो रहे हैं फॉरेन कंट्रीज को MS करने के लिए, या फिर एम्प्लॉयड हो जा रहे हैं। लेकिन आप की बात बिल्कुल वाज़ेह है, सही है कि 1 साल तक उतने आवर्स ऑफ मैन पावर, उतने सैलरीज, मैं बच्चों को यही समझाता हूँ कि 12 सैलरीज की बात कर रहे हैं बेटा आप। अगर आप 1 महीने की 1 लाख भी आपकी काबिलियत है तो 12 लाख रुपए आप ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही शदीद मसला है। और मेरा सिर्फ ये कहना है, आपके ज़रिए से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे बच्चे और माँ बाप
उसी तरीके से तैयारी करें 2 साल पहले से, जैसे ही वो सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर की तरफ आ रहे हैं कि भाई ये साल हमें ग्रेजुएट होना है, तो उसकी और कई मुख्तलिफ तरीके हैं जो हम अपनी गुफ्तगू में उसको जारी रखेंगे कि किस तरीके से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि आप एम्प्लॉयबल हो जाएं। सर अगर हम देखें एक चीज़ है नॉलेज जो कि कोर्स के दौरान में बच्चों को दी जाती है, और फिर एक है एक बार कोर्स कंप्लीशन के कगार पर आया है या कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद बच्चे जो है हाउ टू फेस इंटरव्यू, हाउ टू राइट योर रेज्यूमे वगैरह, ये चीज़ के अंदर छोटे छोटे स्किल्स है। तो बहुत बच्चों के अंदर ये चीज़ देखी गई कि हाँ ठीक है भाई, ये 4 साल जो है जिस तरीके से गुजारे, फिर उसके बाद वो 1 महीने का 2 महीने का, जैसा आपने कहा क्रैश कोर्स जैसा वो लेते हैं और फिर वो एम्प्लॉयबल हो जाते हैं। और देन दे हैव दिस परसेप्शन इन माइंड कि जो है ना नॉलेज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, कि बस थोड़ी बहुत स्किल हम सीख लिए। तो ये जो नॉलेज का इम्पोर्टेंस है, ये इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिए ना। देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इंजीनियरिंग, लफ्ज़ इंजीनियर का मतलब क्या है? इंजीनियर का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्वर, मसलों को हल करने वाला इंसान। अगर आप इसके डिक्शनरी मीनिंग सर्च करने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से नई नई चीज़ों को ईजाद करने से, कुछ अलग करने से, जो चीज़ आज मुश्किल है उसको आसान करने से, ये है इंजीनियर का जिम्मेदारी का काम। तो अब जब कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा है तो हो क्या रहा है कि मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि भाई आप एक मजबूत फिजिकल फिटनेस करने करने के लिए क्या करते हैं आप जिम जाते हैं जी, एक्सरसाइज करते हैं जी, बेशक। आप एक मजबूत जहन, एक स्ट्रांग माइंड पाने के लिए क्या करेंगे? ब्रेन की एक्सरसाइज जरूरत है। वो कहाँ से मिलेगी? वो है मैथमेटिक्स, और इंजीनियरिंग का फंडामेंटल है मैथ्स। बिल्कुल। तो जब कोई बंदा, कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग पढ़ रहा है और अपनी पूरी एफर्ट्स डाल रहा है इंजीनियरिंग में, तो उसके पास वो स्ट्रांग माइंड आ रहा है, जिससे कि उसके अंदर फैसला करने की सलाहियत बढ़ रही है। क्योंकि एज एन इंजीनियर ये एक जिम्मेदारी का काम है। बिल्कुल। क्योंकि आपके एक बटन पे, आपके एक फैसले पे कई चीज मायने रखते हैं जी। तो उस चीज पे आप उस वक्त सही डिसीजन ले सकें, इसके लिए ये 4 साल तालीम है। सही। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं हम और उसका उतना काम नहीं हो रहा है, 2 हफ्ते के या 2 महीने के क्रैश कोर्स में हमको जॉब मिल रहा है। इस तरीके से ये सोच सही नहीं है, क्योंकि एक काबिलियत जो है वो काबिलियत आपकी ये 4 साल की पढ़ाई से बनती है जी। तो सर एक ट्रेंड है जो कि मार्केट में देखा जा रहा, जो कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स है, सिविल है या केमिकल है या दीगर जो कोर सब्जेक्ट्स है इंजीनियरिंग के, वो बच्चे जब अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो वो फिर जो है आईटी की तरफ अपना रुख कर लेते हैं। अब जैसे बात हुई, इनफैक्ट बहुत सारे आईटी कंपनीज ऐसे हैं जो कि बच्चों को सिर्फ ग्रेजुएट कंप्लीट होने के बाद वो लोग खुद ऑन बोर्ड करके ट्रेनिंग वगैरह करके आईटी इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाए। तो इसमें जो कोर सब्जेक्ट्स की जो वैल्यू है, क्या वो डाइल्यूट हो रही है? अगर वो हो रही है तो उसे किस तरह से बचाना चाहिए? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मुफ़ख्खर हमजा कॉलेज के प्लेसमेंट्स से मैं पिछले 20 साल से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो मैंने पूरे ट्रेंड्स देखे हैं पिछले 20 साल के, और मैंने कई एचआर मैनेजर्स, जितने भी बड़ी कंपनियां हैं उनके एचआर मैनेजर्स से गुफ्तगू भी की है इस सिलसिले में। तो उनका ये फीडबैक था कुछ साल पहले तक भी कि अगर हम कोई एम्प्लॉय को यूएस भेजना चाह रहे हैं तो उसके लिए H1B वीज़ा की ज़रूरत है। ओके। और H1B वीज़ा पाने के लिए 12 पॉइंट्स लगते हैं। 1 साल ऑफ एजुकेशन, 1 ईयर ऑफ एजुकेशन इज 3 पॉइंट्स। ओके। तो जब आप 4 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन करेंगे तो आपको मिलेंगे 12 पॉइंट्स। okay. तो जैसे ही आपकी इंजीनियरिंग हो जाएगी, आप H1 के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आपको कोई कंपनी हायर करती है तो आप H1 के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। दूसरा रास्ता क्या है कि आप 1 साल का एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। तो या तो आप कोई छोटी डिग्री कर लीजिए, 3 साल की कोई BSc इस तरीके की, और फिर 12 साल एक्सपीरियंस लगाइए, फिर उसके हिसाब से आप या फिर 3 साल एक्सपीरियंस, तो जब आपकी एलिजिबिलिटी आती है। तो ये जो चलता आ रहा था ये ट्रेंड, इसकी वजह से इंजीनियरिंग को फौकियत मिली। इंजीनियरिंग बहुत अच्छी चीज़ है, इससे आप बाहर सेटल होते हैं, क्योंकि हमारा तकरीबन सॉफ्टवेयर बिजनेस है जी। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि भाई इंजीनियरिंग
क्यों ज़रूरी है सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए। दूसरा, इस पॉइंट पे आते हैं कि जो दूसरे हमारे कोर इंजीनियरिंग सेक्टर्स हैं जैसे कि केमिकल है और सिविल है, मैकेनिकल है, इनका इम्पोर्टेंस कम होता जा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? तो मैं लेट मी बी वेरी पॉइंट ब्लैंक विथ यू कि 90% ऑफ द जॉब्स फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स आर इन द IT सेक्टर। ओके, अब जैसे ही मैं ये स्टेटमेंट दूंगा आपको फिर ये महसूस होगा कि फिर क्यों हम ये इंजीनियरिंग करा रहे हैं। क्यों ना हम सारे बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, IoT, कंप्यूटर साइंस, मशीन लर्निंग ये क्यों ना करा दें, मैकेनिकल, सिविल कराने की क्या ज़रूरत है। लेकिन समझने वाली बात ये है कि ये जो सारे बच्चे जो IT की तरफ जा रहे हैं ये काम पलट के आके फिर कोर डोमेन में ही करेंगे। यानी कि IT सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग फॉर व्हाट? फॉर सिविल इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग फॉर व्हाट? फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ऐसा कोई शोबा नहीं है कि सिर्फ प्रोग्रामिंग सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए होती है। प्रोग्रामिंग हमेशा डोमेन स्पेसिफिक होती है। IT के जितने भी जॉब्स होते हैं वो डोमेन स्पेसिफिक। तो अगर आप कह रहे हैं कि हम डोमेन हटा देते हैं और सिर्फ यानी कि एक सिंपल से एग्जांपल में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप एक केक है उसके ऊपर बोलेंगे आप आइसिंग रखूंगा मैं और केक ही हटा दूंगा, तो कैसा ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे जो यानी गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशंस आए हैं, AICTE ने, क्योंकि बच्चों को एम्प्लॉयबिलिटी चाहिए, उन्होंने ये रूल निकाला 2 साल पहले कि भाई आप अपने पुराने कोर्स साबिक़ा बंद कर सकते हैं या इनटेक कम कर सकते हैं और इसकी जगह पे आप AI, IoT, AI, ML ये सब कुछ शुरू कर सकते हैं। और कई कॉलेजेस ने ऐसा कर भी दिया है। तो अब पेरेंट्स सारे चाह रहे हैं कि उनके बच्चे यही करें। मेरी पेरेंट्स से यही दरख्वास्त है कि आप 1 मिनट के लिए सोचिए कि सडनली अगर इतने सारे कोर्सेज बढ़ जाएंगे, पढ़ाएंगे कौन? क्या हमारे पास टीचर्स हैं? क्या हमारे पास असातिज़ा हैं जो इतने इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने कॉलेजेस में इतने ब्रांचेस अगर एक साथ बढ़ रहे हैं तो इन बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स कहाँ पे? टीचर्स सॉफ्टवेयर फील्ड के हैं। तो कोई भी ट्रेंड पर्सन पहले इंडस्ट्री कोशिश करेगा, सही, बाद में फिर अगर नहीं हो सकता तो एकेडमिक्स में आएगा। और तो और आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी नहीं मिलेगी, आपको फ्रेशर्स आके पढ़ाएंगे। तो जिस तरीके का एक्सपोजर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को इन ब्रांचेस में मिलना चाहिए उसकी बड़ी कमी महसूस होगी। सही। तो इसका वया मीडिया क्या है? कोर ब्रांचेस जो है उसमें आप पढ़ें, साथ ही साथ आप सॉफ्टवेयर सीखें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको कि जितने भी सॉफ्टवेयर स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, IT स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, वो आसानी के साथ आप या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन या कोई इंस्टीट्यूट जाकर बाहर से इत्मीनान से सीख सकते हैं। ओके, पैरेलली सीख सकते हैं, पैरेलली सीख सकते हैं बगैर कोई ज्यादा परेशानी के। लेकिन क्या आप इसका कन्वर्स कह सकते हैं? क्या आप IT सीखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स सीख सकते हैं या मैकेनिकल सीख सकते हैं? जी नहीं। अगर मैं आपको पूछूं कि बुर्जुल खलीफा, बुर्जुल अरब जो है क्या है, तो आप मुझे कहेंगे कि सर ये वर्ल्ड की सब में बड़ी बिल्डिंग है। लेकिन मेरे लिए वो वर्ल्ड का सब में बड़ा इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन जिसमें सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। सही। तो आप वहां पे अगर देखेंगे तो वो सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कन्वर्जेंस है। आप ये कह रहे हैं कि आज के पेरेंट्स की भी ये डिमांड है कि हम सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर ले लेंगे और बाकी सब छोड़ देंगे। कैसा हो पाएगा? तो एक बैलेंस बहुत जरूरी है। सर, जो स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द कोर्स वर्क जब उनका चलते रहता है तो एक तो उनके नॉलेज के ऊपर मेहनत होती है, बच्चे की, पेरेंट्स की, टीचर्स की भी, और एक जो स्किल्स की बात हमने की है, तो एक दो तीन स्किल्स ऐसे हैं जो कि ये लोग को कोर्स के साथ डेवलप करने होंगे। वो कौन से स्किल्स होंगे सर? देखिए, सब में इम्पॉर्टेंट स्किल है क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके ऊपर आजकल फोकस कम हो चुका है। इनफैक्ट फर्स्ट ईयर में ही हमारे पास एक सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, लेकिन वो फर्स्ट वर्ड उसका ले लेते हैं प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग छोड़ देते हैं। तो हमारे बच्चे जो है ना ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई एज एन इंजीनियर आपको ढूंढने हैं कि मसले कैसे हैं और इसका अलग अलग तरीके से सोल्यूशन कैसे आएगा। तो सब में इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसी से आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बनती है, यानी कि एक अलग किस्म की सोच। अगर सारे लोग ये कर रहे हैं तो हमको किस तरीके से करना चाहिए। ऑलराइट,
लास्टली मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि एप्पल ये कौन सी कंपनी है, तो आप कहेंगे कि सर एप्पल तो फ़ोन बनाने वाली कंपनी है। मैं कहूँगा नहीं, एप्पल सॉफ्टवेयर कंपनी है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि टेस्ला कौन सी कंपनी है, हर कोई जानता है कि टेस्ला गाड़ियाँ बनाती है, मगर मैं कहूँगा कि टेस्ला भी सॉफ्टवेयर कंपनी है। अमेजॉन कौन सी कंपनी है, ये एक कमर्शियल प्रोडक्ट्स मार्केटिंग एंड सेल्स की कंपनी है, वो भी सॉफ्टवेयर कंपनी है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि डीबीएस एक बैंक है, जी नहीं, वो भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुद्दा चेंज हो रहा है। मैं फर्स्ट ईयर में जब हमारे बच्चे इंडक्शन को आते हैं तो मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ कि क्या ज़रूरत है, आपकी ज़िंदगी की ज़रूरतें क्या हैं। कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, स्कूल में पढ़ाया जाता है। उसके बाद मैं पूछता हूँ थोड़ा सा और कुछ बताइए, तो सर फ़ोन बहुत ज़रूरी है, बगैर फ़ोन के हम गुजारा नहीं कर सकते। तो कम्युनिकेशन की बात आ गई, तो रोटी कपड़ा मकान और फ़ोन आ गया। अब जिस तरीके से ये ट्रेंड चल रहा है, रोटी कपड़ा मकान और सॉफ्टवेयर भी आ जाएगा। तो इसमें करना क्या है, इसमें करना ये है कि HTML और CSS ये कुछ ऐसे छोटे से स्किल्स हैं जो आप इंटरमीडिएट के फौरी बाद एमसेट से इंजीनियरिंग के बीच में जो वक्फा मिलता है आपको, ये सीख लीजिए। अपनी खुद की एक वेबसाइट बना लीजिए और उस वेबसाइट को कंटिन्यूअसली अपडेट करते रहिए। इसमें आपका ज़्यादा वक्त और ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, लेकिन आप ऑटोमेटिकली वो तमाम स्किल्स एक्वायर कर लेंगे जो कि आपको चाहिए फाइनल ईयर क्लियर करने तक। और आप जिस भी डोमेन में जाएंगे, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में डैम बना रहे हैं तो वहां पे भी आपको ये स्किल्स काम आ जाएंगे, क्योंकि आपको आउटरीच बढ़ेगी आपकी। तो दैट इज व्हाट इज these are the skills that I want to talk about. नाज़रीन, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे कोई एक स्टूडेंट कोर्स करता है, उसके साथ वो प्रोजेक्ट करता है। हमारे पास स्टूडेंट कोर्स करता है, उसको रटता है और उसका इम्तिहान लिखता है। इवन क्लासरूम्स में हम ये फील कर रहे हैं कि बच्चों को ऑनलाइन की इतनी आदत हो चुकी है कि वो बीच में एकदम 10 मिनट के बाद ही उनका रुझान जा रहा है। आप मुझे बताइए कि हमारे पास कितने फिनिशिंग स्कूल्स हैं जो इंजीनियरिंग के बाद बच्चों को एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ लेके जाएंगे। अब आप ये कहेंगे कि क्या कॉलेजेस में फिनिशिंग स्कूल का काम नहीं हो सकता? हमें बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग स्कूल्स की ज़रूरत है। अदानीज़ हैं, टाटाज हैं, बिरलाज हैं। मैं पूछता हूँ कि भाई सैयद्स, अलीज, खान्स, ऐसे क्यों ग्रुप्स नहीं हैं? कोई भी ये नहीं चाह रहा है कि अपने उनके बच्चे स्ट्रगल करें। और लफ्ज़ एंटरप्रेन्योरशिप का दूसरा मतलब है स्ट्रगल। जब तक आप खुद काबिल नहीं बनेंगे, आप दूसरों को कैसे फ़ायदा पहुंचाएंगे? भाई काम कौन करेगा? वो उसको भी मैं हायर कर लूंगा, उसको भी मेरे पास सिर्फ आइडिया है, वैसा नहीं। आप अपने आप को काबिल बनाइए।